नहीं करती है। जब योगी कंठकूप में जो है तो संयम कर लेता है तो उसको जो है वो हो जाता है थोड़ा सा भूख और प्यास जो है समाधि काल में उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करती। तो अब वो जो कंठकूप के बारे में अगर जानना चाहे तो कंठकूप के बारे में व्यास भाष्य ने कहा है कि जिह्वा अधस्तात् तंतु, जिह्वा के नीचे एक तंतु है और तंतु के जो है नीचे कंठ है और उसके नीचे एक कूप है। वहां संयम करने से भूख प्यास जो है बाधित नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर अनवरत खाने ना खाएं, आप पानी ना पिए, ये नहीं है। सामान्य प्राणियों को जिस तरह से भूख और प्यास जो है तो डिस्टर्ब करती है, उस तरह से फिर आप लोगों को, उस योगी को जो है तो व्यवधान नहीं डालेगी। ठीक है ना। चलिए उच्चारण करिए बालिका वर्ग। कंठकूप चित्तपिपासा निवृत्ति। बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति। हाँ, बालक वर्ग सुंदर, बालक वर्ग। कंटकूपेषुत्पिपासा निवृत्तिः। सुंदरम। अब अगले सूत्र में चलते, कह रहे हैं कि कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में, कूर्म नामक नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है, मतलब मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है कूर्म नाड़ी में अगर आप संयम करते हैं तो। और अब वो कूर्म नाड़ी जो है ये उसी प्रकार से स्थिरता इसमें आती है जिस प्रकार से सर्प और गोह इत्यादि जो ये सरीसृप इत्यादि जो जीव होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े जो चलते हैं, तो ये जिस प्रकार से अपने जिह्वा में प्रवेश, वहां अपने उसको क्या बोलते हैं, बिल में प्रवेश करके इनको एक ताकत मिल जाती है। अगर ये बिल में चले गए तो इनको दौड़ करके तो फिर इनको एक ताकत मिल जाती है कि वहां हम सुरक्षित है। तो इसी प्रकार से जब कोई कूर्म नाड़ी में संयम करता है तो उसको इस स्थिरत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो है बिल्कुल सर इसमें शरीर की और दीर्घ काल पर नाड़ी में जब वो अपना संयम करता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बीच बीच में रुक जा रही है। आवाज नहीं आई आज? संयम नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया फिर आज? संयम नहीं हो रहा है। तो कैसे, क्या इसमें क्या समस्या होगा ही होगी? एक बार नेट बंद कर फिर से चालू करें क्या, फिर कट जाएगा? जी सर, ये जी अभी अच्छे से आ रही है, आपको बोल दीजिए अभी आवाज। अच्छा अच्छा। तो कह रहे हैं कि कूर्म नाड़ी क्या है, तो कूर्म नाड़ी के लिए कह रहे हैं कि जो कंठकूप है, तो कंठकूप के नीचे जो है तो उर्व स्थल है, मतलब आपका हृदय स्थल जो है उसमें कूर्माकार की जो है, कछुए की तरह जो है एक आकार की एक नाड़ी होती है। उसमें संयम करने से योगी को स्थिरत्व की प्राप्ति हो जाती है। आपके उरु स्थल में जो है
ये कंठकूप के नीचे जो है उरुव स्थल, वहां जो है तो एक कछुए के आकार की एक जो है तो वहां पर एक नाड़ी होती है, उसमें संयम करने से आपको स्थिरत्व की प्राप्ति। अब मूर्धज सर ज्योतिष सिद्ध शरीर की दर्शनम, स्थिरता के नहीं मन और शरीर दोनों, मन के भी और शरीर के भी जो जो चलायमान है, एक तो शरीर चलायमान है, एक मन चलायमान है, ठीक है ना। तो इन दोनों में मानसिक मानसिक स्थिरता और शारीरिक स्थिरता आपको प्राप्त होती है। आगे चले। जी सर। हाँ जी। मूर्धज ज्योतिष सिद्धि दर्शनम, कह रहे हैं कि मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध महायोगियों की पहचानने की योग्यता आप लोगों में आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं मूर्धा माने होता है ऊर्ध्व भाग, तो सिर के कपाल के अंदर छिद्र है, हमारा जो ये कपाल है इसके अंदर एक छिद्र है, उसमें प्रभास्वर ज्योति विराजमान रहती है। तो उस ज्योति में जब आप संयम करते हैं तो आपको एक विशेष प्रकार की ज्योति की एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उसमें सिद्ध योगियों का द्युलोक पृथ्वीलोक के मध्य में जो भी विचरण कर रहे हैं वो योगी लोग, उनको आप जो है तो उनका दर्शन आप लोग कर ले रहे हैं। वो सिद्ध, वो जो मूर्धज ज्योति है, जो जो प्रभास्वर ज्योति जो है मूर्धा में, जो 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 कपाल के, हमारे जो सिर का जो कपाल है उसके अंदर जो छिद्र है ऊपर की ओर, तो उसमें जो है तो एक प्रभास्वर नाम की ज्योति विराजमान रहती है, उसी को मूर्धज ज्योति कहते हैं। तो वो जो है तो सात्विक स्वरूप प्रकाशमान है। तो इसलिए आपको आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो और थोड़ा सा प्रगाढ़ हो जाती है। इसलिए आपको सूक्ष्म, जो योगी लोग जो सूक्ष्म रूप से जो विचरण कर रहे हैं उनका दर्शन आप लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं। प्रतिभाद व सर्वम, प्रतिभाद व सर्वम में कहा गया है कि सूत्र संकेत एक जो है तो प्रातभितारक नाम का एक ज्ञान होता है। वो प्रातभितारक नाम ज्ञान है कि जिस प्रकार से सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है, विवेकक ख्याति के पहले वाला जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं प्रातिभाद व सर्वम। तो जब आपको उस प्रातिभ नामक ज्ञान जब आपको उत्पन्न हो जाता है तब सब कुछ आप जो है आप जान लेते हैं। ये इसमें जो है ना, तो इसमें उसी को कहा गया है कि ये जो मूर्धज ज्योति है ना, उसी का एक और फल इन्होंने यहां बताया है कि यहां पर उस समय जो है तो प्रातिभ तारक नामक ज्ञान होता है और वो विवेकक ज्ञान के पूर्व की अवस्था होती है। वह प्रातिभ ज्ञान ऐसा होता है जैसे सूर्योदय के पूर्व प्रभा होती है। उसी प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी उसके द्वारा सबको अथवा अनेक पदार्थों को देख लेता है। स्पष्ट हुआ? सर मतलब प्रातिभ ज्ञान मतलब भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान और सूक्ष्म वस्तु और दूर देश में दिखने वाली वस्तु का ज्ञान होने से
हाँ, जैसे वो नहीं नहीं वो जो मूर्धज ज्योति, अभी जो इसके पहले वाला जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, तो वो जो मूर्धज ज्योति जो मैंने अभी बताया, तो वो जो है ज्ञान आपको इस प्रकार का, मतलब वो प्रातिभ ज्ञान होगा। प्रातिभ ज्ञान मतलब ये होगा कि आपको विवेकक ज्ञान के पहले जो ज्ञान होता है, जिस प्रकार से सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के समय जो प्रातःकालीन जो लालिमा होती है, वह लालिमा के स्वरूप का वहीं से मतलब प्रारंभ होता है आपका दिन जो है, सूर्योदय वहीं से माना जाएगा। तो उसी को यहाँ पर प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। सर इसमें 36 सूत्र में दिया है ना सर, तो इसमें तो बताया है कि प्रातिभ ज्ञान इसको बोलते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान, और जो सूक्ष्म वस्तु है और जो दूर देश में दिखती है उसका ज्ञान होने से, मतलब ये सभी जो सिद्धियां बताई है उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है। हाँ, प्रातिभ ज्ञान। आगे चले। कितने? जी 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 38। 34 34 कौन 30? महोदय मुझे एक बार और समझा दो। हृदय पतली वाला हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त इसको संवित। समझना है अभी क्या? मुझे कौन सा? ये प्रतिभा वाला। ये जो प्रतिभा ज्ञान जो है, हाँ हाँ महोदय। ये कह रहे हैं कि जो आगे जो इसके पहले जो 33 नंबर सूत्र क्या था, मूर्धज ज्योति ही विभूति। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। हाँ, मूर्धज ज्योति सिद्ध दर्शनम के लिए जो कहा गया है कि जो मूर्धज ज्योति सिद्ध दर्शनम है, तो वो सिद्ध इत्यादि का तो ज्ञान हो जाएगा। तो मूर्धज ज्योति क्या है? उन्होंने कहा कि मूर्धज ज्योति जो है वो एक प्रकार का प्रातिभ ज्ञान है, मतलब विवेकक ज्ञान के पहले की। जिस प्रकार से सूर्य दिन होता है तो सूर्य के कारण होता है, लेकिन जो प्रातःकालीन जो लालिमा होती है वही प्रातिभ ज्ञान है विवेकक ज्ञान का। विवेकक ख्याति का जो प्राथमिक अवस्था होगी वो प्रातिभ ज्ञान कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? जी थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर मूर्धा का अर्थ क्या होता है? मूर्धा का अर्थ ये होता है, मूर्धा माने होता है आपके ऊपरी हिस्सा, मुंह से जो है ऊपरी हिस्सा। तो जहां आपकी जिहुआ जो रखी है, जिहुआ के ऊपरी जहां पर टमाटर का छिलका जहां चिपक जाया करता है, जी जी। कभी चिपका है टमाटर का छिलका? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो जहां जिहुआ जो है नीचे जहां जिहुआ रखी है वो तो तालू है, वो तालू है। और उसके ऊपर जहां पर हमारा जो मुंह का जबड़ा जो ऊपर होता है, हमारे जो ऊपर वाले दांतों का जो पिछला हिस्सा होता है, जो प्यास वास लगने पर कभी कभी सूख जाया करता है, वो उसको मूर्धा कहते हैं। तो वही मूर्धा में जहां से जिहुआ प्रारंभ होती है वहीं से एक जो है तो छिद्र ऊपर की ओर जाता है। तो वह जो छिद्र जाता है, तो अगर आप उस पर ध्यान लगाएंगे, उस छिद्र पर, तो आपको आवागमन का पूरा मार्ग पता चल जाएगा। आवाज ब्रेक सर हो आपकी रही है, आवाज नहीं आ आवाज रही ब्रेक सर। हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही जहां है। पर ज्ञान उस योगियों का दर्शन हो। अब आ रही है? नहीं
अभी मूर्धा आ रही है अब सर। आ यस रही है कि सर। नहीं आ रही? यस यस। आ रही है सर, अभी अच्छा, आ रही है। हाँ, तो उसी को कह रहे हैं कि ये जो मतलब उस जो वो मूर्धा ज्योति में जो ज्ञान जो आप जो होगा, वो मूर्धा की जो ज्योति है उसका नाम क्या होगा? तो कह रहे हैं उसका नाम होगा प्रतिभाद वा। वह उसी प्रकार से ज्ञान आपको होगा जिस प्रकार से विवेक ज्योति जब प्रारंभिक अवस्था, देखो विवेक ज्योति ऐसा नहीं हो, विवेक ख्याति ऐसा नहीं होती है कि आप गए तो मार्केट से खरीद लाए तो आपके पास विवेक ख्याति हो गई। धीरे धीरे वो ज्ञान आगे की ओर बढ़ता जाएगा और वहां से उस विवेक ख्याति वहां से प्रारंभ होगी कि जहां से आप वस्तु का वास्तविक स्वरूप देखने की क्षमता आपके अंदर धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाएगी। जब तक वस्तु को आप वास्तविक स्वरूप से नहीं देख पा रहे हैं तब तक वो विवेक ख्याति का कोई स्वरूप नहीं है। थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो सबको होता है। तो उसी को लोग कह रहे हैं कि वह जो ज्ञान होगा तो वो प्रतिभाद वा, प्रातिभाद वा मतलब सर्वम, आपको विवेक ख्याति के प्रारंभिक अवस्था का जो ज्ञान होता है उस प्रकार का ज्ञान आपको हो जाएगा। अभी यहां पर विवेक ख्याति नहीं हुई, अभी आप किसी को कैवल्य नहीं प्राप्त हुआ है। अभी तो ये धीरे धीरे आपका कह रहे हैं कि अगर आप संयम उसमें करेंगे तो विवेक ख्याति जैसे आपको प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। उससे आप सब कुछ जो है तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है सर, सूर्योदय के पहले मतलब जब सूर्य निकलने के पहले जो रहता है, मतलब जैसे प्रकाशमय दिखता है ना, तो उसमें हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, मतलब एकदम हाँ, सुबह का नहीं ब्रह्म मुहूर्त जब सूर्योदय जब होता है, मान लीजिए 6:05 पर सूर्योदय है, तो जब दिन जब प्रारंभ होता है तो सूर्योदय से प्रारंभ होता है। तो उस समय सूर्य के किस प्रकार से लालिमा जो होती है, जो बाल्यकाल का जो सूर्य होता है लालिमा लिए हुए, उस प्रकार का ज्ञान होगा उस समय। दोपहर वाला सूर्य नहीं रहेगा, प्रातःकालीन जो सूर्य जो अभी लाल लाल निकला है उस प्रकार का ज्ञान आपके पास होगा। विवेक जनित ज्ञान की पूर्वावस्था, प्राथमिक वही अवस्था। तो कह रहा हूँ, विवेक ख्याति विवेक ज्ञान की पूर्वावस्था वहीं से प्रारंभ होती है। ये प्रारंभिक अवस्था है विवेक ख्याति का, बाल्यावस्था। सर, मेरे कहने का मतलब था, मतलब किस चीज का ज्ञान होगा? जैसे सूर्य के पूर्व जो अवस्था रहती है, हाँ? तो मतलब किस चीज का, सूर्य का ज्ञान होगा हाँ, क्या? हाँ, बस बस सुंदरम सुंदरम, हाँ ठीक है। उसी प्रकार से ज्ञान होगा जिस प्रकार से रात्रि में 5 बजे आपको पेन कहाँ रखा है ये ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्यों ही सूर्योदय होता है तो किसी एक जगह का समान नहीं दिखाई देता। वो सूर्योदय होगा तो संपूर्ण वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। सूर्योदय होने पर किसी एक क्षेत्र में दिन नहीं होता, सूर्योदय होगा तो किसी न एक विशेष स्थान पर प्रकाश होता है, चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा भग जाता है चारों तरफ से। समझ पा रहे हैं ना? जी सर। भाई ओके आप सर। टॉर्च से प्रकाश करेंगे, आप फोन के द्वारा प्रकाश करेंगे, बल्ब के द्वारा प्रकाश करेंगे तो किसी एक विशेष स्थान पर प्रकाशित करेगा ना। लेकिन सूर्य ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे गांव में होगा तो उसके गांव में नहीं होगा। उसकी कोई क्षमता नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कहां तक उसका प्रकाश जाएगा। वो तो उसका तो असीमित प्रकाश है। ठीक है ना? तो यह उसी प्रकार से रात्रि का विश्राम होता है, मतलब अज्ञानता का समाप्ति की ओर होता है और ज्ञान स्वरूप आपका प्रारंभ होता है। सतोगुणी आपकी जो चित्त वृत्ति है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि हृदय चित्त संवित, 34 नंबर। तो संवित माने होता है ज्ञान। तो हृदय में संयम करने से
आपको जो है तो आपका ज्ञान जो है वो आपका जो चित्त होगा वो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। मतलब सतो गुणात्मक वृत्ति आपके अंदर प्रगाढ़ मात्रा में उत्पन्न हो जाएगी। देखो ज्ञान का मतलब यहां पर आप ये स्पष्ट समझे रहिएगा, ज्ञान कहीं अलग से कोई पदार्थ नहीं चित्त में आ जाता है। चित्त में जितना सुंदर आपका सतो गुणात्मक वृत्ति होगी वही आपका ज्ञान होगा। अगर कमजोर होगा सतो गुणात्मक, सफेद कपड़ा अगर 2-4 दिन का पहना होगा तो वो लाइट नहीं रहेगी, और अगर बिल्कुल अभी कंपनी से निकला है तो वो फर्स्ट क्लास उसकी लाइट रहेगी। तो इसी प्रकार से है, आप उसको ज्यों ज्यों साफ करते रहेंगे धीरे 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 वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। नहीं थोड़ा मोड़ा गंदा को भी लोग सफेद कह देते हैं कि सफेद है, तो वो बिल्कुल क्लीन सफेद, और ये थोड़ा सा गंदा जो है सफेद, वो है दोनों सफेद है, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। समझ में आ जाता है कि ये उसमें फर्क है। तो वही वो कह रहे हैं कि हृदय चित्त संबित, हृदय में जो है अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको हृदयस्थ विशिष्ट वृत्ति का ज्ञान हो जाता है। तो हृदय में जो है तो एक कमल दल होता है हृदय में, तो उस पर जब आप ध्यान करेंगे ना तो आपको शतो गुणात्मक वृत्ति जो है आपके चित्त पर होगी, और वहां पर जो है आपको एक विशेष जो है तो ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब वह विज्ञान कहलाएगा। वही चित्त संबित, मतलब आपको एक संबित माने होगा विशेष ज्ञान, ज्ञान या विशेष ज्ञान। विद माने होता है ज्ञान, संविद माने होता है एक संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान को विज्ञान भी कहा जाएगा। तो आपके चित्त में एक विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति आपके चित्त में हो जाएगी। ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ बोल सकता हूँ सर? हाँ हाँ बोलिए, बोलना तो है ही ना। सर चित्त के स्वरूप का ज्ञान मतलब हो जाता है, मतलब चित्त हम हृदय में संयम करेंगे तो मतलब धारणा ध्यान समाधि ये तीनों मिलकर संयम करेंगे तो हृदय में चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो ये धारणा ध्यान समाधि में संयम में चित्त तो ऑलरेडी होगा ना सर? मैं तो ये कभी नहीं कहा हूं कि चित्त में ज्ञान हो जाएगा, चित्त का ज्ञान हो जाएगा। चित्त का ज्ञान क्या करेंगे आप? सर मतलब चित्त के स्वरूप का मतलब चित्त का ही ज्ञान हो जाएगा ना, मतलब उसका गुण का नहीं, उसके विशेषता का नहीं, मतलब उसके स्वरूप का तो हो जाएगा ना सर, मतलब इसमें स्वरूप की चित्त, बात है। पहले सुनिए, चित्त जो है चित्त एक शीशा की तरह है। चित्त जो है कैसा है? एक शीशा की तरह है। तो चित्त में कुछ नहीं है। चित्त के सामने जो पर्दा रखा जाता है, जैसे आपका मान लीजिए एक कांच का जो है, कांच का एक बिल्कुल एक टुकड़ा रखा हुआ है, मतलब जैसे एक पिंड रखा हुआ है व्हाइट कलर का, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल सफेद, और उस कांच के इस पार हम बैठे हैं, उस पार एक लाल गुलाब रखा हुआ है। तो वह गुलाब के लालिमा के कारण वह जो कांच का जो एक पदार्थ रखा हुआ है वह भी लाल दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? जी सर। कांच लाल नहीं है, लेकिन कांच के उस पार जो कुछ सामग्री रखी, जो कुछ पदार्थ रखा हुआ है, तो हमारी जो आंखें हैं वह कांच का अपना कोई स्वरूप नहीं है। तो वह जो है हमारी आंखें अब कांच को सफेद न कह करके वो कांच को ही लाल मानेंगी। जैसे किसी व्हाइट बॉटल पर जो कांच की जो शीशी आती है, उसमें आप जिस कलर का पदार्थ भर देंगे उसी कलर का वो कांच हो जाता है। ये नहीं होता कांच अपना अलग स्वरूप बताएगा, वो अंदर कलर अपना अलग स्वरूप बताएगा। उसी प्रकार से चित्त भी होता है, देखने वाला हमारा जीव होता है।
ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अच्छा 35। अब क्या है अगला? 35 हृदय चित्त संवित। अच्छा, ये सत्व पुरुषान्यता ये वाला आ गया क्या? तो सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। बालिका वर्ग। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थत्व स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। हाँ, बालक वर्ग। सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सुंदरम। अब कह रहे हैं कि सत्व पुरुषयोः, सत्व पुरुषयोः, सत्व माने बुद्धि, बुद्धि त्रिगुणात्मक है ना। तो यहां पर जब अभी इसके पहले हमने जो चर्चाएं किया उस समय बुद्धि हमारी कैसी हो गई थी? हृदय चित्त संवित में कैसी हो गई थी? सतो गुणात्मक चित्त हो गया था। चित्त माने बुद्धि, तो सतो गुणात्मक बुद्धि हो गई थी। तो कह रहे हैं जब सतो गुणात्मक बुद्धि हो जाएगी हृदय चित्त संवित, जब आपकी बुद्धि, चित्त माने बुद्धि, संवित माने सतो गुणात्मक ज्ञान, जब आपकी बुद्धि सतो गुणात्मक हो जाएगी तो उसी को बुद्धि और पुरुष के, कौन सी बुद्धि? सत्व। तो पुरुष के अत्यंत संकीर्णयोः, अत्यंत असंकीर्ण मतलब वास्तव में वो अलग अलग हैं, संकीर्ण नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अत्यंत, कोई थोड़ा मोड़ा भिन्नता नहीं है, बहुत बड़ी भिन्नता है। वह जहां जड़ पदार्थ है बुद्धि, वहां वो चेतन पदार्थ है पुरुष। इतना बड़ा अंतर है, एक जड़ है एक चेतन है। तो कह रहे हैं कि परस्पर अत्यंत भिन्न भिन्न है, साधारण भिन्न नहीं है। एक भोक्ता है तो एक भोग्य है, पुरुष भोक्ता है तो बुद्धि भोग्य है। इस प्रकार से अत्यंत परस्पर जो है भिन्न भिन्न है वो। अब कह रहे हैं भिन्न भिन्न स्वरूप वाला होता हुआ भी प्रत्यय अविशेषः, दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान न होना। तो जब बुद्धि का और जीव का, जब जीव बुद्धि को अपना ही रूप मान लेते हैं, उसको पता नहीं चलता। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी आंखों में जो चश्मा लगा होता है कांच का, तो हमें वो कांच नहीं दिखाई देता। कांच से हमें जो बाह्य वस्तुएं हैं वो बड़ी स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, जबकि हमारी आंखों में वो पावर नहीं है, वह कांच का पूरा चमत्कार है। तो हमारे आंखों के आगे एक पर्दा तो पड़ा है, लेकिन वह कांच का पर्दा पड़ा है। तो हम वस्तु को जिस प्रकार से बिना चश्मा वाला व्यक्ति अपनी नंगी आंखों से वस्तु का साक्षात्कार करता है, उसी प्रकार से एक चश्मा लगाए हुए व्यक्ति भी उस वस्तु का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार करता है। उस वस्तु और आंखों के बीच में वो जो कांच का चश्मा है उसका उसको भान नहीं होता। तो अब वस्तु और आंखों के बीच में
जो कांच का व्यवधान है, जब हम उसको हम अलग नहीं मानते, कांच को भी हम अपनी आंखों का प्रकाश ही मान लेते हैं, तब वही हमारी, क्योंकि अगर हम उस चश्मे को निकाल लेंगे तो फिर आंखों में वो क्षमता नहीं है। इस प्रकार से चश्मा एक जड़ पदार्थ है, आंखें हमारी एक चेतन पदार्थ है, प्रकाश हमारी आंखों में है, केवल इसको कुछ इसमें चमत्कार किया गया है कि वो उस वस्तु को थोड़ा सा दीर्घ दिखा देगा। तो उसी को यहां कह रहे हैं कि सत्व पुरुषार अत्यंत असंकीर्णयो हो प्रत्यय अविशेषो। कह रहे हैं कि प्रत्यय मतलब दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान ना होना। जब जीव जो है बुद्धि को अपने से भिन्न नहीं मानती, तो या जो पदार्थ है इंद्रियों को जब शरीर को ही जीव अपना शरीर मान लेता है तो वह भोग कहलाता है। प्रत्यय विशेषो भोगः। फिर परार्थत्वात्, लेकिन बुद्धि जो है परार्थ होने से, बुद्धि अपने लिए उसके कोई जरूरत नहीं है। वो तो चश्मा को क्या जरूरत है हमारी आंखों में लगने की, चश्मा का क्या कुछ बनता बिगड़ता है क्या, इसको कुछ फायदा मिलती है? फायदा तो हमको है कि हमारी आंखों में थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो रही है। इसी प्रकार से चश्मा जिस तरह से परार्थ है, चश्मा का कोई स्वार्थ नहीं, चश्मा कोई मजा नहीं आती है, कोई रंग बिरंगी वस्तु देखने से, कोई पढ़ने लिखने से चश्मा को कोई मतलब नहीं है, एक अक्षर नहीं चश्मा पढ़े है, लेकिन चश्मा हमारा सहयोग कर रहा है। उसी प्रकार से बुद्धि जो है परार्थ है, सांख्य योग में से बताया गया है। तो बुद्धि परार्थ होने के कारण दूसरे के कार्य की सिद्धि कर रही है, भोगी के लिए भोग दे रही है और योगी के लिए अपवर्ग दे रही है। तो वही कह रहे हैं कि स्वार्थ संयमात, जब व्यक्ति स्वार्थ का पर संयम करता है, भाई वो तो बुद्धि तो परार्थ हो गई, तो अब स्वार्थ क्या है, उसका भोगने वाला बुद्धि किसके लिए है? तो स्वार्थ में अपने लिए। तो जब हम उस भोग बुद्धि से भिन्न स्वार्थ पुरुष विषय ज्ञान में संयम करने से, मतलब जीव जो है अपने चिंतन पर, जब स्वयं पर वो जब जान लेता है ये बुद्धि तो अपने लिए है, दूसरे के लिए है, तो भी ये पता लगा कि किसके लिए काम कर रही है। तो अब बुद्धि तो प्रकृति का पहला स्वरूप है, तो विकारों के लिए तो करेंगे नहीं। तो इसलिए वो जब जीव ये जान लेता है कि ये मेरे लिए ही ये सहयोग कर रही है, तो फिर वह अपने स्वरूप का, जब वो स्वरूप विषय ज्ञान में संयम करने लगता है, उधर ध्यान लगाने लगता है, धारणा ध्यान समाधि लगाने लगता है, तो उस समय आत्मा का ज्ञान हो जाता है। समझ में आया भैया? सर पुरुष में संयम करना है क्या सर? अभी पुरुष में संयम नहीं करना है, अभी पुरुष विषय ज्ञान में संयम करना है। तो पुरुष का तो ज्ञान वो तो बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा ना सर? नहीं, बुद्धि के माध्यम से हमें अपने अंतर्मुखी होना है। नहीं मतलब इसमें किसमें संयम करना है तो पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। जब आपको ये पता चल जाए, यहां पर देखो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि स्वार्थ और भोग और पुरुष ज्ञान, मतलब भोग और मोक्ष यहां पर स्पष्ट किया। पुरुष ज्ञान मतलब मोक्ष। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि और जो जीव है, शतोगुणात्मक बुद्धि, यहां पर मतलब पॉजिटिव उन्होंने लिया है, निगेटिव रजोगुण तमोगुण न लेकर के उन्होंने पॉजिटिव सतोगुण ले लिया। तो मतलब जो ज्ञान, मतलब जो बुद्धि और जो पुरुष है, जब ये अत्यंत रूप से भिन्न भिन्न है, बहुत डिफरेंट है इन दोनों में, बिल्कुल एक नहीं हो सकता, इसको अंधा भी बता देगा कि ये अलग अलग है। तो जब इनको एक मान लेता है जीव, तो वहां पर वो भोग प्रस्तुत करती है बुद्धि। लेकिन जब वह बुद्धि, जब जीव के पास थोड़ा सा ये ज्ञान, जो सतोगुणात्मक जब ज्ञान आपके पास होगा हृदय चित्त संबित के द्वारा, तो उस समय क्या होगा, आपको जब विज्ञान की प्राप्ति होगी, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उस समय व्यक्ति के पास जब ये हो जाएगा कि ये बुद्धि तो परार्थ है, दूसरे के लिए है,
तो ये किसके लिए है? तो कह रहे हैं स्वार्थ। तो जब अपने विषयक जानने के ज्ञान पर संयम करने लगेगा, पुरुष को जानने का प्रयास करने लगेगा, ज्ञान माने साधन, ज्ञान जो है साधन है किसी पदार्थ को जानने का। तो यानी उस आत्मा साधन को स्वरूप पर बैठ संयम करके, करने से हाँ मतलब वो जो ज्ञान को अंतर्मुखी होना है, बाह्य वस्तुओं की ओर आप जो है अमेरिका में क्या पढ़ा ये देखने का प्रयास ना करिए अब सतोगुणी बुद्धि होने पर। यहां पर वो ये बता रहे हैं कि जो सर्व ज्ञानम हो जाता है कि सब कुछ आप देख सकते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं कि सब कुछ में आप कहीं भौतिकवादी ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि सब कुछ का आपको लाभ क्या होगा अगर आप सब कुछ यहां बताने लगे कि अमेरिका में ये कपड़ा इतने का मिल रहा है, वो कपड़ा उतने का मिल रहा है, वो जहाज उतने की मिल रहा है, वो जहाज उतने, आप पता लगाते रहो दुनिया का। तो उन्होंने कहा है कि जब सतोगुणात्मक बुद्धि आपके पास आ जाए तो आप जो है यदि बाहरी पदार्थों का चिंतन करेंगे तो वो भोग होगा, और अंतर्मुखी ज्ञान अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयासरत अगर संयम करेंगे तो आपको पुरुष का दर्शन हो जाएगा। संयमात पुरुष ज्ञानम। ठीक हुआ? यानी आत्मा संयम पर हमने आत्मा स्वरूप पर संयम किया देखो हमने देखो नहीं, आत्मा तो स्वरूप पर संयम नहीं करना है। अभी तो बुद्धि का जो जो ज्ञान है ना, बुद्धि माने ज्ञान, सतोगुणात्मक जो बुद्धि होगी तो ज्ञान होगा ना आपको। तो जी उस ज्ञान को अंतर्मुखी मतलब जीव अपने पुरुष मतलब जीव जो है पुरुष को देखने का प्रयास करे, स्वार्थ अपने स्वरूप को देखने का प्रयास करे। स्वार्थ संयमात परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात। तो जब तो स्वार्थ ये का पुरुष और प्रकृति भिन्न है ये ज्ञान होगा ना, पुरुष और प्रकृति भिन्न पुरुष, है ये ज्ञान होगा। नहीं नहीं, जीव और प्रकृति भिन्न है। पुरुष तो आप जानते हैं किसको कहा गया है? पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर को कहा गया। सर नहीं ना, सर नहीं ना सर, पुरुष विशेष मतलब पुरुष ही है सर वो भी, लेकिन विशेष है सर, मतलब जो विशेष हाँ है वो ईश्वर है सर, लेकिन यहाँ पे पुरुष बोले तो आत्मा जीव एक ही है सर। तो इसको यहां पर कहा कि जब आप स्वार्थ मतलब आप जो स्वयं का आप जब चिंतन करेंगे, स्वयं जानने का प्रयास करेंगे, उस समय आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं अलग हूं और ये प्रकृति अलग है। स्पष्ट हुआ? जी मतलब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति आपको धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े। जी। फिर कह रहे हैं कि ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ये 35 वाला सूत्र आप लोग उच्चारण कर गए थे ना कि नहीं किए थे? किया था। अच्छा चलिए चलिए, सुंदर। तो कह रहे ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। उच्चारण करें बालक वर्ग। चलिए बालिका वर्ग। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। हाँ चलिए अभी वो बालिका जो ततः प्रातिभ वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। दोनों बालिकाएं हो गई।
ततः प्राप्तिः श्रावण वेदना जी जी स्वादवार्ता जायन्ते। हाँ, सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे हैं कि जब उस समय आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान जब होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? उस संयम से, किस संयम से? स्वार्थ संयमात। जब उस ज्ञान का आप स्वयं को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उस ज्ञान के माध्यम से स्वार्थ पर संयम कर रहे हैं, तब आपको पुरुष की मतलब आपको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जब आत्मा के स्वरूप के ज्ञान की ओर आप अग्रसर होंगे तो कह रहे हैं कि उस स्थिति पर क्या होगा आपको कि उस संयम से, जब स्वार्थ का संयम करेंगे कि बुद्धि परार्थ के लिए है और हम इसको कोई भोगने वाला है तो वो भोगने वाला मैं हूं, तो जब आप स्वार्थ पर जब संयम करेंगे तो आपको ये ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन? प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श और आस्वाद और वार्ता। ये जो है ये आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक हुआ? अब इसको और थोड़ा ये इनको व्याख्या कर देगा जो है प्रातिभ वगैरह का। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो सिद्धियां हैं जी, यूज न करता, यानी ये प्रातिभ, श्रवण, स्पर्श, दर्शन और गंध, ये सब का ज्ञान होता है, यानी इन नहीं ये आपको उस समय क्या होगा कि जब आप पुरुष मतलब स्वार्थ विषय ज्ञान आप करने लगेंगे, जीवात्मा को देखने का, आत्मा को देखने का आप जब संयम करने लगेंगे तो उस समय आपको आत्मा को देखने से पहले पुरुष, अभी आपने आत्मा को नहीं देख पाए हैं, आत्मा बाह्य जगत को नहीं देख रहे हैं, आप अंतर्मुखी देख रहे हैं, तो बीच में आपको ये मिलेगा। तो बीच में क्या मिलेगा? प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता जायन्ते। प्रातिभ माने क्या होता है कि उस समय आपको सूक्ष्म और व्यवहित और दूरस्थ, अतीत, अनागत, मतलब भूतकाल में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा, इस प्रकार का आपको प्रातिभ ज्ञान होगा। इसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो। व्यवहित, व्यवहित मैंने कल बताया था, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, उसको चारों तरफ से चादर से ढक दो तो तुम भी देख लोगे, इतनी आपकी दृष्टि तीव्र हो जाएगी। दूरस्थ, कोई बहुत दूर है तो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ रखा है। अतीत, जो काल बीत गए उसका भी आपको पता हो जाएगा। और अनागत, जो अभी आने वाला है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या क्या आने वाला है। एक तो ये इन पदार्थों का ज्ञान आपको हो जाता है। फिर श्रावण, आपको दिव्य शब्द सुनाई देते। इसी प्रकार से वेदना, आपको दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। वेदना माने स्पर्श, आपको दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होगी। आदर्श, आदर्श माने रूप, आपको दिव्य रूप की प्राप्ति होगी। आस्वाद, दिव्य रस को आपको अनुभूति होगी। वार्ता, आपको दिव्य गंध की अनुभूति होगी। दिव्य से दिव्य आप इनका अवलोकन करेंगे, दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, रसास्वादन होगा और स्पर्श होगा। इस प्रकार से आपको विशेष प्रकार की श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये आपको दिव्य। अब यहीं पर अगर योगी समझ नहीं पाया तो यहां से फिर लौट जाएगा भोग की ओर, क्योंकि ये समाधि में व्यवधान है ये सिद्धियां। तो इस नदी को भी और पार करके, क्योंकि जब ये बहुत बड़ी परीक्षा है, ये अगर इन सिद्धियों से आप ऐश्वर्य भोगने लगे तो फिर से आप भोग गए। तो इतना कुछ मिलने के बाद
इनको भी आपको वैराग्य यहां से भी बनाना है कि हमको नहीं चाहिए, हम सब देख लेते हैं, लेकिन अब हमको घर वापस जाने नहीं है, अब नहीं जाना हमें घर, चाहे जितना जो कोई प्रलोभन दे। तो यह जो है, तो उस आत्मा का, उस ईश्वर का दर्शन करने से पूर्व आपको वह ईश्वर इन दिव्य शक्तियों से अलंकृत कर देगा कि अभी भी तुम जाकर के चले जाओ यहां से, इतना बहुत कुछ दे दिया तुम्हें, जाओ वहां जयमाल डलाओ खूब। तो यहां इस प्रकार का ईश्वर के दर्शन होने से पहले आपको इस प्रकार की विभूतियां मिलेंगी। स्पष्ट हुआ? नहीं स्पष्ट हुआ क्या? हो गया सर। हाँ, ये देखो वही है, ये जो प्रातिभ जो 33 नंबर सूत्र में जो हुआ था ना, ये वही प्रातिभ है। यस सर। हाँ, सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थ अतीत और अनागत ज्ञान की प्राप्ति होती है प्रातिभ ज्ञान से, ठीक है ना? हाँ सर, जी। इसमें और सर मतलब ज्योतिषमती का एक सूत्र है सर, मतलब ज्योतिषमती से दूर देश में स्थित वस्तु और जो सूक्ष्म वस्तु है और जो पर्दे के पीछे मतलब छुपी हुई है, तो हाँ ज्योतिषमती से। हाँ, ये वही प्रातिभ है जो भी जो 33 नंबर सूत्र पर चर्चाएं हुई थी, ठीक है। और जो चित्त के जो परिणाम बताए ना सर, जैसे हाँ निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये हाँ अतीत और भूत का ज्ञान, मतलब भूत और भविष्य का ज्ञान, हाँ ये दोनों मिलके ये प्रातिभ होता है सर। हाँ। चलिए आगे सूत्र नंबर 37 पर। तो ते समाधाव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। देखो यही स्पष्ट कर दिया ना इन्होंने कि ते समाधाव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। पढ़े बालिका वर्ग। ते समादा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। बालक वर्ग। ते समादा व्युपसर्गा व्युत्थाने सिद्धिया। हाँ सुंदरम। तो कह रहे ते कौन? प्रातिभादि जो सिद्धियां है, ते सहतौ ते, तो वो जो प्रातिभादि जो सिद्धियां है, तो वो क्या है? समाधौ उपसर्गा। उपसर्ग माने होता है विघ्न, तो समाधि में वो विघ्न है। व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थान दशा में ये सिद्धियां हैं। इनको सिद्धियां नाम कहां पर कहा जाएगा? जब आप व्युत्थान की ओर आएंगे, आप भौतिक जगत की ओर लौटेंगे, तो वो आपके सिद्धियां मानी जाएंगी। लेकिन समाधि में ये सिद्धियां नहीं है, ये समाधि में उपसर्ग है, ठीक है ना? मतलब सर जो वृत्तांत संस्कार रहते हैं तब वो सिद्धियां है, जब वृत्तांत संस्कार का दब जाता है, जब निरोध अवस्था आती है, तब वो सिद्धियां नहीं, मतलब समाधि में वो विघ्न है। अभी पहले यही बस इतना अभी समझिए राम जी, जो अभी मैं बता रहा हूं कि जो प्रातिभाग जो दिव्य आपको शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, ईश्वर दे रहा है अपने दर्शन कराने से पूर्व। समाधि का मतलब क्या है? कैवल्य। तो समाधि, अभी समाधि तक पहुंचे नहीं है, समाधि बस छूने वाले हैं। तो ईश्वर आपको ये आपको पद दे दिया कि जाइए, आपको अगर घूमना है तो जाओ, आनंद करो, चाहे जिसको जो कह दोगे वो सब हो जाएगा, सब बता दोगे, चलो हम बताते हैं कहां पर क्या होने वाला है। तो ये सब सारे जो देवलोक को जो सुविधाएं प्राप्त है, वो मैं तुम्हें प्राप्त कराता हूं। मनुष्य योनि में भी जाओ, लेकिन इधर मेरे तरफ ना हो, नहीं तुम फिर मेरे लिए बोझा बन जाओगे। तो अब कह रहे हैं कि ये जो सिद्धियां माने क्या होता है? जो कार्य की सिद्धि करे। सिद्धियां माने कार्य की जो सिद्धि करे। तो अब योग गए, अब वहां पर आपका कैवल्य प्राप्ति भी सिद्धि है, और
भोग प्राप्ति भी भोगियों के लिए भोग की सिद्धि और कैवल्यों के लिए मोक्ष की सिद्धि। तो ये सिद्धियां करें, किनके लिए सिद्धियां साबित होंगी? योगी के लिए व्यवधान है, क्योंकि ईश्वर वहां रोक रहा है इसको, और भोगियों के लिए ये सिद्धियां हैं। ठीक हुआ? ठीक है? अरे बोल दो भैया। सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, देखो जैसे क्या होता है कि आपने बहुत कुछ त्यागा समाधि में जाने के लिए, सारे गाड़ी घोड़ा मकान दुकान बैराग और अभ्यास किए, सब कुछ तो त्याग करके गए। जब सब कुछ त्याग दिए, आप बैराग किए ना सब चीजों से, बच्चों से, पत्नी से, बेटियों से, भाई से, बंधुओं से, माता पिता, घर द्वार, कोठी बंगला, पद वैभव इत्यादि सबको आपने वैराग्य सबसे ले आपने माना कि सब दुख स्वरूप है। उनको त्याग करके आप स्वार्थ परार्थत्वार्थ स्वार्थ इव संयमात, जब आपने अंतर्मुखी हो गए, जब अंतर्मुखी आप उस जीव के दर्शन के लिए लेके झोला चल दिए कि मैं तुम्हें अब देखकर मानूंगा, तो तुम्हें उस समय यह जो है ईश्वर अपने, ईश्वर बिल्कुल पर्दा बस ईश्वर का, और आपकी दूरी कितना है? सिर्फ एक दीवाल की। तो उस दीवाल जो है, ईश्वर जिस पर्दे के पीछे बैठा है, तो पर्दे के आपके तरफ, ईश्वर की तरफ नहीं, पर्दे के आपकी तरफ एक कदम का अंतर है। वहां पर जो देवता लोगों को जो प्राप्त होता है, उस प्रकार की शक्ति अब आपको दे दी गई, क्योंकि देवताओं का भी पतन होता है। तो वो शक्तियां आपको दे दिए। तो अगर वो शक्तियां लेकर के आप फिर भौतिक जगत में जीना चाहते हैं, तो जैसे आप वर्तमान में देखिए, जो संत पैसा लेने के लिए मना करता है, उसको लोग बहुत पैसा देते हैं। पहले तो वो संकल्प लेता है कि मुझे पैसा मुझे नहीं लेना, मुझे केवल जिंदगी काटना है। लेकिन लोग फिर उसको इतना ज्यादा पैसा देने लगते हैं कि फिर उसको माया मोह फिर आ जाती है। फिर से वो आश्रम बनवा करके 4 विद्यार्थी, 4 चेला, 15-20 शिष्य, गाड़ी घोड़ा, दुकान बंगला, कोठी मकान, वो फिर से उसमें लग जाता है। पहले उसको बैराग हुआ, लेकिन जब पैसा आने लगा झकाझक, तो फिर से वो कोठी और आश्रम बढ़ाने लगा। तो इसी प्रकार से ये, तो जो तुम्हारा जो लक्ष्य, अगर तुमने पुरुष का दर्शन करने के लिए झोला टांगे हो, तो अब ये मटेरियल लेके ना इनको ना झोला में डालो, नहीं झोला में डाल लिए तो पुरुष फिर इन्हीं में ओध जाओगे। पुरुष फिर मौका पुरुष को मिल गया कि अब कुछ दिन के लिए फिर से मैंने इसको अर्झा दिया। तो इनको आप मानो कि इनसे मुझे मतलब नहीं है। अगर आपने इनको मान लिया तो आपका व्युत्थान संस्कार, आपके फिर से वो ये कटिंग कटाना है, ये बंगला बनवाना है, कोठी में हमारे पास तो सब कुछ प्राप्त है, अब अनलिमिटेड खाता है हमारे में। अब तो फिर वो आपका व्युत्थान मतलब फिर से आपकी चित्तवृत्तियां जागृत हो गई भौतिक जगत की ओर। और अगर आप जो है समाधि में, ये कह रहे हैं कि उनको ये मानिए कि समाधि में व्यवधान है, हमें ईश्वर दर्शन करने के लिए बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ये हम सब जानते हैं, तुम चिंता ना करो, हमको नहीं, तुम्हें चाहिए। स्पष्ट हुआ? यस सर। हाँ चलिए, सुंदर। अब सूत्र संख्या आ गया, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाचा चित्तस्य पर शरीर वेशः, पर शरीरावेशः। तो बंध कारण शैथिल्यात, बंध कारणों में शिथिलता लाने, शैथिल लाने से, प्रचार संवेदनाचा, मन के जाने आने के मार्ग को जान लेने से, चित्त पर शरीर आवेशः, पर शरीर में चित्त का जो है आवेश हो जाता है। इसका आपको इस प्रकार से समझना होगा। इसको कल समझाएं क्या राम जी हम?
क्योंकि अब अगली 9 बजने वाला है। यह अध्याय नहीं आगे घसीट पा रहा है, क्या बात है राम जी। अब इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है जी। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वे भो नमो नमः।